अनटैंगल योर थॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? Now, untangle your thoughts मतलब we separate our facts from fears. We Yes. separate our present from our past, from our identity. गेम फिजिकली हमेशा नहीं जीता जा सकता, दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम हर बैटल को जीत सकते हैं। Exactly. जैसे आप कोविड में देखिए, कोविड में आधे लोग कोविड की वजह से नहीं मरे, डर से मर गए। डर से मरे, राइट। कौन से साइन बताते हैं कि इंसान चाइल्ड ईगो स्टेट में अभी भी अटका हुआ है? मुझे हर एक चीज लड़के मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मैं तब भी बचपन में मेरी किसी ने नहीं सुनी, अभी और भी नहीं सुन रहा है, इसका मतलब मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। हाँ, मुझे रिबेल स्टेट में जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग सुनते ही नहीं है, प्यार से बोलो तो। बट इट इज योर स्टेट ऑफ माइंड. थिंग्स कैन बी स्पोकन करेक्टली इन द मोस्ट ग्रेशियस मैनर. एक्चुअली हर इंसान को सिखाना चाहिए बचपन से कि दैट इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू हैव टू एक्सप्रेस इट, आई थिंक। और आज के जेंजीज तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है इस चीज की। तो आज जेनजी कौन सा नॉर्म तोड़ रहे हैं कि वो बाउंड्री सेट करें, राइट। और यहाँ पे भी पेरेंट्स को हर्ट हो जाता है, यार हमारे जमाने पे ऐसा नहीं होता था, करेक्ट, तो हम कैसे करें, क्योंकि दे आर ब्रेकिंग ऑल द नॉर्म्स. तुमने ओवर किया है भाई, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना है, करेक्ट। इंडियन विमेन को बचपन से ही गुड गर्ल सिंड्रोम सिखाया जाता है और वो उनपे कैसे असर डालता है? Oh my God, big time. That is what I said now. Good girl बनने के लिए, good girl का love receive करने के लिए उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा sacrifice करना पड़ा, या अपने आप को self ignore करना पड़ा. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में है सुरेंद्र कौर बजाज जी, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड एंड एजुकेटर. हर वर्क इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन. She helps people understand their inner programming, emotional conditioning, and subconscious blockages. She is the creator of Ego State Alchemy Framework. ये फ्रेमवर्क बताता है कि पेरेंट्स, अडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट हमारे मनी पैटर्न, रिलेशनशिप, इमोशनल रिएक्शन एंड सेल्फ वर्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं. हर अप्रोच इज वेरी सिंपल बट डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव, who help people to untangle their thought, build emotional maturity, and choose self-leadership instead of fear, guilt, and people-pleasing. So let's welcome Surinder Kaur Bajaj ji. Hello, ma'am. Welcome to my podcast. Thank you so much for joining me in very short period of time, actually. Absolutely my pleasure. Absolutely. थैंक यू सो मच. सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारे व्यूवर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक का सफर कैसा रहा. Okay, that's such a wonderful thing. Thank you first of all inviting me on this podcast. इट्स ऑल आवर प्लेजर. It's absolutely my pleasure, and आपको जानना is also such an amazing journey you have. Okay, talking about my journey, my background is commerce, totally non-psychology, and I have taken up this career at the age of 36. And उसके बाद मैंने मास्टर्स की है in counseling psychology, and yes, coming from my background, मैं एक totally submissive child थी. Then I was in the pattern of 12 years of anxiety and panic attacks. So that is what makes me more as a transformational coach. कि yes, things can be fine. So, coming from the statement of this is happening to me, I converted into this is happening for me. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो हमारे व्यूवर्स को सच में जानना जरूरी है कि इंसान कहाँ से ट्रांसफॉर्म होके कहाँ पहुंच सकता है. बस डेडिकेशन होना चाहिए, विल होना चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं पहुंचना है, फिर तो कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है. जब आपकी जर्नी इतनी टफ थी लेकिन आपने उसको कितने अच्छे से सजाया, संवारा, और लुक हमारे सामने एक इंस्पिरेशन बन के आप बैठे हुए हो. सो इट्स वेरी ग्रेट कि हम आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स आपसे डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखना चाहेंगे. Absolutely, absolutely. Please ask your question. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज ईगो स्टेट और हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, पहले तो ये जो ईगो स्टेट है ये हमारी इंटरनल वॉइसेस है. सो हम 3 ईगो स्टेट से ऑपरेट करते हैं: पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट.
नाउ पेरेंट ईगो स्टेट मतलब जो हमारी अथॉरिटेटिव रूल्स एंड जजमेंट्स थी, ये काफी इट कैन बी पीपल प्लीजिंग, इट कैन बी कंट्रोलिंग, इट कैन बी डिमांडिंग कि तुम्हें यस, ऐसा ही बिहेव करना चाहिए. करेक्ट. कमिंग टू अडल्ट ईगो स्टेट, ये हमारी लॉजिकल प्रेजेंट डेटा पर है. कितने सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं हम लोग. राइट. 5 मिनट पहले भी पास था, बट अब उसको मैं कैसे सॉल्व करूं. करेक्ट. कमिंग यस. टू माई चाइल्ड ईगो स्टेट, ये हमारा इमोशनल मेमोरी बैंक है. माई पास्ट एपिसोड्स, माई पास्ट मेमोरीज. अब दे आर ये कमिंग हमारे विद अस. फियर्स, हाँ, ये हमारे फियर्स पे हो सकते हैं, ये हमारे जॉय पे हो सकते हैं, ये हमारे वूंड्स पे हो सकते हैं. तो कितना हम लोगों के साथ रिएक्टिंग हो सकते हैं, कितने क्लिंगी हो सकते हैं, या कितने रिबेल हो सकते हैं. ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. या अनटैंगल योर थॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? Wow, very wonderful question. Okay, now untangle your thoughts matlab we separate our facts from fears. We यस. separate our present from our past. We हम्म. separate our emotion from our identity. वरना हम वो बन जाते हैं, right? So move from your child ego state and parent ego state to adult clarity. This is where I come from. So it's about mental decluttering and emotional regulation. अनटैंगलिंग योर थॉट्स. एक एक थॉट को सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया, उसको कंपार्टमेंटलाइज किया, एंड देन यू प्रेजेंट योरसेल्फ. तो ये पॉसिबल होता है क्या एक इंसान के लिए? कितना कितना हद तक पॉसिबल होता है? इट इज वेरी मच पॉसिबल व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. हम लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं. द मोमेंट आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, आई कैन शेड माई पास्ट लेयर्स. उससे मुझे आगे निकलना है, क्योंकि जो भी बैटल है पहले हमारा माइंडसेट से नहीं बैटल है. करेक्ट. एवरीथिंग, लाइक एवरी बैटल वी कैन फाइट इट इन माय माइंड ओनली. एब्सोल्युटली बैंग ऑन. तो ना ये बचपन का एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ. ये बहुत कनेक्टिव स्टोरी है, क्योंकि ना कहीं जो इंसान हमको बचपन में बोलते हैं ना, वो दिमाग के अंदर फिट हो जाता है. तो वो क्या था कि बिकॉज वी आर इन जॉइंट फैमिलीज, और एक 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 कंसेप्ट बोला जाता है ना कि दैट गर्ल्स आर वीक एंड बॉयज आर स्ट्रांग. तो विद इन हमारे कजन्स के में ये एक कंसेप्ट था कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू फाइट विद him because he is more stronger than us. तो अभी बहुत हो गया था, बहुत, मतलब एवरी टाइम आई एम चेकिंग कि वो लोग मेरे को बीट कर देते थे. आई वॉज आई थिंक 6 or 7 years, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली द एज. बट एक दिन मेरी बहुत बुरी तरह फाइट हुई, और मैंने ना, मतलब दिमाग से गेम जिसको बोलते हैं ना, कि नहीं आई कैन ऑल्सो फाइट. और उस दिन मुझे समझ में आया कि गेम फिजिकली हमेशा नहीं जीता जा सकता. दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम हर बैटल को जीत सकते हैं. तो यू आर, मेंटली. यस, यू आर कंप्लीटली राइट, क्योंकि अभी ये चीज तो कनेक्ट कर सकते हैं करके. एग्जैक्टली जैसे आप कोविड में देखिए, कोविड में आधे लोग कोविड की वजह से नहीं मरे, डर से मर गए. डर से मरे. राइट. दैट तो इज सो अगेन ट्रू. आई कैन डू इट, आई वॉन्ट. मेरी भूख कितनी है, मेरी हंगर कितनी है, अगर मुझे आगे जाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, इट्स अ मेंटल गेम. यस. वी यस, कैन डेफिनेटली. डू इट. मतलब अगर मैंने वीक अपने आप को मान लिया, तो मैं हो गई वीक. अगर मैंने समझा कि यार क्या हो जाएगा, ट्राई तो करके देखूं. सो इट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अनटैंगलिंग योर थॉट्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन विन द गेम. यू कैन नेल इट, यू कैन डू डेफिनेटली. इट. ये पहले जैसा होता था ना कि वो नेपोटिज्म या अमीर का बच्चा अमीर बनेगा. नो, टुडे इट्स ऑल अबाउट टैलेंट एंड स्किल्स. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. जो ये हमें गेम तो fear- खत्म ही हो गया. राइट. हाँ, जैसे जो हमें सिखाया गया, तुम नालायक हो मैथ्स में, या तुम्हें जो फियर्स इंड्यूस किए गए, आज उन सब से निकल सकते हो. वो तुम्हारा इनर चाइल्ड था जो डर जाता था. राइट. आज फ्रॉम योर अडल्ट यू कैन एक्चुअली डील विद एनी सिचुएशन. एग्जैक्टली. सो ट्रू. यस. यस, हम लोग वही लाइफ जी रहे हैं. शायद एवरीवन, मतलब सबको ये जीने की जरूरत है आज की डेट में. बहुत बहुत ज्यादा. ओके. ईगो स्टेट हमारे रिलेशनशिप को और डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? ओके, ईच ईगो स्टेट हमारे रिलेशनशिप को तो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी वैलिडेशन, हमारी अटेंशन, हमारी अप्रिसिएशन की नीड, और वो भूख बढ़ जाती है. वी ऑल नीड इट. बट देन
वो क्लिंगी हो जाएंगे, हम ओवर अटैचमेंट स्टाइल्स हमारे डिफरेंट हो जाएंगे, एंशियस अटैचमेंट। मतलब मुझे अगर मेरे ईगो स्टेट में मेरे को लव नहीं मिला तो आई गेट मोर पीपल प्लीजिंग, तो ये मेरे हम्म। रिलेशनशिप में इफेक्ट हो रहा है। देन आई एम फीलिंग आई एम द ओनली वन जो ज्यादा कर रही है, ओवर गिव कर रही है, बट मेरा पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, उसका वो करेक्ट। स्टाइल नहीं हो सकता, उसने वो करेक्ट। नहीं सीखा। सो हमारी ईगो स्टेट्स हमारी रियल रिलेशनशिप में आज बहुत प्ले करते हैं। करेक्ट। यस, सो हर ट्रू। एक सिचुएशन, दैट इज द रीजन वी से वी आर स्टक इन अ लूप, वी आर स्टक हम्म। इन दैट मुझे ये कहना नहीं था मैंने ये कह दिया, मुझे ये करना नहीं था मैंने ये कर दिया, द पर्सन आई लव द मोस्ट आई लैंड अप हर्टिंग द मोस्ट। सो दीज आर सम पैटर्न्स विच आर रिपीटिंग। तो ये ईगो स्टेट हमारे पैटर्न्स को बार 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 रिपीट कराते ओके। यस। हैं। करेक्ट। यस। कौन से साइन बताते हैं कि इंसान चाइल्ड ईगो स्टेट में अभी भी अटका हुआ है? एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो क्लिंगी हो गया है, हाँ। राइट, हम हाँ। रिबेल हो गए हैं, मुझे हर एक चीज लड़के मांगनी पड़ रही है, क्योंकि मैं तब भी बचपन में मेरी किसी ने नहीं सुनी, अभी भी और नहीं सुन रहा है इसका मतलब। मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, हाँ। मुझे रिबेल स्टेट में जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग सुनते ही नहीं है, प्यार से बोलो तुम, बट इट इज करेक्ट। योर स्टेट ऑफ माइंड, थिंग्स कैन बी स्पोकन करेक्टली इन द मोस्ट ग्रेशियस मैनर, बट हमने एक नैरेटिव मान लिया ये तो ऐसा ही है। करेक्ट। एंड I'll ask in the childhood, अब किस चीज से my unmet childhood needs will become my patterns right now. So my emotional blackmailing, my fear of abandonment, मेरा over apologize करना, all these are हम लोग child ego state में stuck हैं. अच्छा, ये फीमेल्स में ज्यादा देखने क्यों दिख मिलता है, मेल्स में कम दिखता है? Because the males have a very let go kind of an attitude, चल ना हाँ। यार, ये बात ट्रू। गई, छोड़। औरतें stuck हो जाती है because again we do not get a closure, करेक्ट। यस। we वी do वांट, not get एक्चुअली द थिंग इज वी वांट टू क्लोज इट समवेयर, कि ये आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, लेट्स क्लोज इट एंड देन मूव फॉरवर्ड। और अगर वो क्लोज नहीं होता ना तो इट विल कीप हर्टिंग कि क्या ऐसा हुआ था। so तो again ये how I लेकिन एक पैटर्न बन गया है, हाँ, पैटर्न बन जाता है। correct, men are logical, women are हाँ। emotional, तो men logically present data में वो adult ego state में वो चीज को bifurcate कर देंगे, बट औरतें इमोशनल है, और अगर उनके इमोशंस नहीं सुने गए तो वो हिस्टोरिक हो जाएंगी, मेरे साथ तब भी ऐसा हुआ था, तब भी ऐसा हुआ था, और अब भी ऐसा, हाँ। राइट। तो वो सो ट्रू। पाइल्ड होती, तो वो पेंट अप इमोशन से ऑपरेट करती है कि मैं नहीं करने वाली, क्यों, मैं ही करती आ रही हूँ, नहीं हाँ। करती रहूंगी, क्यों मैं करूँ। वो मिसेस मूवी भी अभी आई थी ना, उसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। बिकॉज मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगी कि वो बहुत स्ट्रेच कर रही थी सिचुएशन को। शी शुड टेल कि इनिशियली कि भाई मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, डोंट गो बियॉन्ड दैट बाउंड्री। एक्चुअली फीमेल्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहले अपनी बाउंड्री बताती नहीं और उसके बाद उनकी बाउंड्रीज बहुत अलग हो जाती हैं। ओके, वेरी ट्रू, वेरी ब्यूटिफुली यू सेड। आधा तो फीमेल्स को समझ ही नहीं आता है कि उनको कहना क्या है। करेक्ट। What they say versus what they deliver is two different things. यस। Having a sexual craving, but I can't say, because हाँ। again, talking about your pleasures is made you feel guilty. हम्म। करेक्ट। करेक्ट, अगेन मुझे बाउंड्रीज डालना तो कभी बोला ही नहीं गया, क्योंकि फीमेल्स को रेज ही ऐसा किया गया कि तुम्हें सबसे परफेक्ट बहू बनना है, राइट। यस। तो परफेक्ट बहू बनना है तो पीपल प्लीजिंग तो हमें पिरोज के दिया गया, भाई तुम खा लो। हेलो। राइट। सो करेक्ट, हमको वो भी बोला आदमी का अगर लव जीतना है तो उसके पेट तो के थ्रू पेट जाना, से होके तो जाना अच्छा पड़ेगा। खाना, नर्चरिंग, सो शी इज ऑल द टाइम डूइंग दिस, बट देन शी व्हेन शी इट्स लाइक वो फटता कब है, जब वो डिसरिस्पेक्ट इज बिकम वेरी लाउड, एग्जैक्टली। देन शी सेज नाउ आई नीड टू पुट अ बाउंड्री, क्योंकि पहले से बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं बाउंड्री क्या है। करेक्ट। यस। सो वो बहुत लेट में पुट करती है और उसके बाद फिर और भी चीजें एक्चुअली खराब होती हैं करेक्ट, उस। दैट्स व्हाई आई बट सेड वो तो हिस्टोरिक। एक तरीके से इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है। यस, वो बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए। इनफैक्ट नॉट अ मेल और फीमेल चाइल्ड,
एक्चुअली हर इंसान को सिखाना चाहिए बचपन से कि दैट इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू हैव टू एक्सप्रेस इट, आई थिंक। और आज के जेंजीज तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है इस चीज के लिए। तो आज जेनजी कौन सा नॉर्म तोड़ रहे हैं कि वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। और राइट। यहाँ पे भी पेरेंट्स को हर्ट हो जाता है, यार हमारे जमाने पे ऐसा नहीं होता था, हाँ, करेक्ट, तो हम करेक्ट। कैसे करें, क्योंकि दे आर ब्रेकिंग ऑल द नॉर्म्स, तुमने ओवर किया है भाई, हमें नहीं करने की हमें जरूरत। नहीं करना है, करेक्ट। दैट इज वेरी गुड, या क्या इमोशंस हमें मिसलीड करते हैं या हमेशा हमारे बारे में कुछ सच बोलते हैं? ओके। इमोशंस डोंट लाई, ये झूठ नहीं बोलते हैं, बट दे ऑलवेज डोंट इवन टेल द फुल स्टोरी। हाँ, ओके, करेक्ट। इमोशन एक सिग्नल है, उसका इंटरप्रिटेशन हमारा डिस्टॉर्टेड वर्जन हो सकता है, करप्टेड वर्जन हो सकता है, क्योंकि आपका जो ट्रिगर होगा वो मेरा नहीं होगा। हर किसी का पैटर्न अलग है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है। तो हमारे इमोशंस क्या है, एक डेटा है पर कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे फियर में बी अ सिग्नल ऑफ पास्ट ट्रॉमा, हाँ, राइट। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि वो ट्रॉमा आपके साथ हुआ है। तो हर किसी का सिग्नल, हर किसी का ट्रॉमा अलग होगा। तो करेक्ट। इमोशंस हमारे डेटा है पर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। डायरेक्शन हम अपना खुद चार्ज खुद लेके खुद देना है हमको। वो इंसान एक्चुअली भूल जाता है। करेक्ट। और वो बह जाता है, हम लोग बोलते हैं ना वो भावनाओं में बह गया। बह गया। करेक्ट। कोई इंसान रिएक्टिव चाइल्ड स्टेट से निकल के ग्राउंडेड एडल्ट स्टेट में कैसे आ सकता है? ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल। हाँ, अगेन हाउ इन थेरेपी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं एक बहुत ऑफन एक होमवर्क कराती हूँ कि अपने फादर के ट्रेड्स लिखो, मदर के ट्रेड्स लिखो और अपने ट्रेड्स लिखो। सो हमें पता चलता है हम आधा तो अपने मम्मी पापा के डीएनए है। एंगर इज ऑल्सो अ लर्न्ड इमोशन। अगर मैंने देखा है कि मेरे घर में कोई चीजें पटक के फेंक रहा है गुस्से में, तो मेरा पैटर्न भी वो बन जाए, वही होगा, राइट। करेक्ट। बट अगर मैं वो चाइल्ड ईगो स्टेट को अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरे को एंगर को प्रोसेस करने आया। अगेन एंगर कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन कि मुझे ना इस वक्त ये चीज टॉलरेट नहीं करनी, इसलिए मैं बाउंड्री डालूंगी। तो मैं बाउंड्री डालनी सीख ली, तो मैं भी बहुत ब्यूटीफुली ग्रेशियसली बोल सकती हूँ, लुक आई डोंट लाइक दिस, लुक आई करेक्ट। डोंट लाइक दैट। तो मुझे वो फटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे वो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हाँ, रिपेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कमिंग फ्रॉम अ स्टक चाइल्ड ईगो स्टेट, आई कैन कम टू अ ग्राउंडेड अडल्ट ईगो स्टेट। एग्जैक्टली। आई ओके। ब्यूटिफुली से इट। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द कॉन्वर्सेशन ना। हम किस तरह रिएक्ट करते, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सोशली या घर के अंदर इट्स ऑल अबाउट द सेम ना। हम लोग को लगता है कि दैट वी आर डिफरेंट पीपल व्हेन वी गो आउट एंड वी आर व्हेन लाइक डिफरेंट पीपल व्हेन वी आर इनसाइड। बट सोचना भूल जाते हैं कि इंसान तो एक ही है, वो नहीं समझ में आता लोगों सो को। आई विल नॉट रिएक्ट बट आई विल रिस्पॉन्ड, ये एग्जैक्टली, या। है ना, करेक्ट। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स लोग पेरेंट ईगो स्टेट में क्यों फंस जाते हैं? करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में अभी हमने, आई मीन आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स जो मेरे कपल काउंसलिंग है, एज आई डू अ लॉट ऑफ कपल काउंसलिंग, कि आपके पेरेंट्स जब लड़ते थे तो कैसा फील होता था। आप रेस्क्यू कराने जा रहे हो, आप क्या कराने जा रहे हो, या आप अकेले आइसोलेशन में रोते हो, वो ही आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट स्टाइल बन जाएगा। या हम एंशियस अटैचमेंट हो जाएंगे या हम अवॉइडेंट अटैचमेंट हो जाएंगे। तो अगर मैंने देखा ही नहीं कि वो कभी रिजॉल्व करते थे बैठ के माता पिता मेरी बात, यू नो, वी हैव ऑलवेज सीन देम फाइट, बट आज तक एक भी कपल ने ये नहीं बोला कि मैंने उनको रिजॉल्व करते हुए देखा, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, तो हमें रिजॉल्व करने अपनी चीजें नहीं आई। एंड दैट इज वेयर वी गो इनटू द डर्टी ब्लेम गेम। तेरे मम्मी पापा ने ये सिखाया है, तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया है, जबकि मुझे ये कहना नहीं था, मैंने ये कह दिया। मुझे ये करना नहीं था, मैंने ये कर दिया। पर्सन आई लव द मोस्ट, हाउ कुड आई सी सच हर्टफुल स्टेटमेंट्स? देन आई गो इन रिग्रेट, आई गो इन रिमोर्स। that will be, तो ये मेरे messy. पेरेंट ईगो स्टेट से आ रहा है, जो मैंने देखा है बचपन में, पूरा विटनेस किया है, तो वो ही मेरा पैटर्न बन जाएगा। एंड आई हैव टू कट दोस पैटर्न्स, कि जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने जो किया था आप भी ऐसे करो। बट कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि अगर कोई किसी का पेरेंटहुड में उसने सफर किया है
तो वो अडल्ट एज में उसको सेम सफर वो आप सेम पैटर्न पे करेगा ही करेगा? कितने परसेंट चांसेस रहते हैं आपको लगता है? ओके ओके, नाउ 10% हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, 90% हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अभी वो 10% अडल्ट ईगो स्टेट मेरा कॉन्शियस माइंड है, पेरेंट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो पास्ट मेमोरीज है, पास्ट एपिसोड्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं बार बार हम लोग ना ऑटो पायलट मोड पे चलना चाहते हैं। 10% कॉन्शियस माइंड के लिए मुझे मेरी बैंडविड्थ लगानी पड़ेगी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों करेक्ट। को मेहनत करना ना नहीं होता है, ऑटो पायलट मोड पे चलते रहे। देखो अभी हम लोग रोज सुबह कुकिंग कर रहे हैं, आपका बाएं हाथ का खेल है, आधे घंटे में कुकिंग खत्म कर दी, 2 सब्जियां बना दी, ये सब कर दिया, समझ लो, ऑटो पायलट, बिकॉज यू आर डूइंग दिस एवरी डे। तो वो जो मेरे माइंड में फीड इन है डेटा बचपन से लेके अभी तक, ओ गॉड, मैं तो वही ऑटो पायलट मोड पे चलूंगी ना। मेरे डैडी तो यही कहते थे, दैट इज एग्जैक्टली द जनरेशन गैप ऑफ अस एंड आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स बोलेंगे हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे, हमारे 0 to 7 में ऐसा होता था। बट हम ऐसा भी बोलेंगे होता है ना कि आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर की दुनिया में ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीज उन्होंने देखी, फेस की, या प्रॉब्लम जो फेस की है फैमिली में, वो आगे कंटिन्यू करे खुद की फैमिली में, क्योंकि एक एक्सपोजर उनको जो आज की डेट में बाहर मिल रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट दे हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड एक्चुअली। एग्जैक्टली हाउ यू सेड, बच्चे आज के जेन जी बाउंड्रीज, तो उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, वो लोग सब मिथ्स को बर्स्ट कर रहे हैं। जैसे पहले हमें सिखाया गया कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनो, 12-12 घंटे काम करो, ये करो, आज वो लोग रेजिग्नेशन डालते, भाई हम बर्नआउट पे आगे, हम नहीं काम करेंगे, भाई मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। करेक्ट। सी, दे आर वॉइसिंग आउट फॉर देमसेल्व्स। पहले वो प्रेशर था, अब वो प्रेशर लेके काम नहीं करना है मुझे। करेक्ट। कल और मतलब मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम डिस्कशन हो रहा था, तो बोले आजकल के जेंजीज जो होते हैं ना, वो वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं, दे डोंट नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, दे ऑलरेडी हैव इन देयर बैकअप, यस, पेरेंट्स वेल टू डू है, तो आज की जनरेशन को उनको ये बॉदर नहीं करता कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलेगा, दैट्स फाइन, बट दे आर मोर इनटू ना, मतलब वो काम उनको पसंद आना चाहिए, वो हाँ, वो पसंद आना चाहिए कि वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, उसमें कुछ इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो वो जनरेशन गैप बहुत डिफरेंट है। तो हमारे पेरेंट्स का समय में ऐसे प्रेशर, लगता था कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है शायद, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि चलो हमें जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, जिस तरह ट्रीट कर रहा है एम्प्लॉयर, करने दो। बट नाउ द सिचुएशन इज ऑल डिफरेंट, बट दैट इज गुड एक्चुअली, दैट बट इज अगेन, गुड फॉर सोसाइटी। बट इवन पेरेंट्स ने वो प्रेशर डालना बंद किया। पहले के टाइम में क्या था, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, यही प्रोफेशंस। आज प्रोफेशंस देख लो, ढेरों है। सो योर कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू योर इनकम, रादर देन कि मुझे वहीं सड़ना पड़ेगा, जो मुझे काम नहीं पसंद वो छोड़ के चले जाएंगे। एंड इवन पेरेंट्स ने वो प्रेशर डालना बंद कर दिया, तुम ये करके दिखाओ या ये ही बनना है। पहले कैसे था, थैंक्स टू आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना, तो लोग, पेरेंट्स, रियली पेरेंट्स बहुत सुनते हैं, और मतलब ठीक है, 100% नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 60% तो आपकी बात पे ध्यान देंगे ही। अगर वो आप बोलोगे कि बिल्कुल मत उनको प्रेशराइज करो, तो वो 60% अपने आप को होल्ड करके रखेंगे कि नहीं ठीक है, 40% अभी भी कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास में। एग्जैक्टली, पहले हम सप्रेस्ड थे, अब हम वो लेवरेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई आप भी बोलो, आप क्या करना चाहते एग्जैक्टली, हाँ, हो। दे दैट इज हैव द पॉइंट ऑफ व्यू ना। या ओके। इनर चाइल्ड वुंडिंग का सबसे मिसअंडरस्टूड फॉर्म क्या है? ओ माय गॉड, अगेन जैसे कि गुड गर्ल सिंड्रोम हम बोल ले तो, इनर चाइल्ड वुंड में मतलब अभी एक होता है, उसके भी बाइफिकेशन है, कंप्लायंट चाइल्ड और रिबेल चाइल्ड। कंप्लायंट चाइल्ड बन गया यस मैन, हाँ जी, तो वो हाँ जी वाला इंसान बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट सीईओ, उसको अवार्ड भी मिल जाएगा, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम उसको लगेगा कि भाई मुझे तो किसी ने, मुझे क्या करना है। तो वो गुड बॉय, गुड गर्ल, बीइंग टू नाइस इज लाइक तुम्हारा फायदा उठाया गया, यूज एंड अब्यूज। यू आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एन अथॉरिटेटिव। बट वो रिबेल वाला बच्चा क्या था, स्मार्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर था, और ट्रॉमा था, बट वी एज पेरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या था, तो उसको रिबेल करना पड़ा। यहीं से आएंगे मेरे कोपिंग मैकेनिज्म्स।
हम्म। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो मुझे फाइट करना पड़ता है, रिबेल करना पड़ता है हर एक चीज के लिए, तो वो मेरे इनर चाइल्ड वूंड्स हैं। या मुझे हाँ जी मैं कर लूंगी, यस मैन बनना पड़ता है। हम्म। और ये बोलेंगे ये तो बेचारी है, इसका क्या होगा, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाती, समझ रहे हो? दोनों आज की इंडियन में एज ए पेरेंट्स कनेक्ट कर सकती हूँ कि जो बच्चा है ना, मेरा छोटा वाला, बहुत मतलब है ना, शांत नहीं है वो उसको पिन करना पड़ता, प्लीज डू दिस प्लीज। वो मैं जो बोलूंगी वो उल्टा करेगा। तो वही मुझे ऐसे लग रहा है, वो बेचारा पहले वाला बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा ठीक रहता है। जो दूसरा वाला बच्चा होता है ना, बहुत रिबल चाइल्ड रहता है। मतलब आप जो बोलोगे ना, वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। पर बाद में पता चलता है ये मॉडल ही ज्यादा अच्छा था आज की सोसाइटी के लिए। फर्स्ट बच्चा क्या होता है कि उसमें पेरेंट्स भी तो पहली बार पेरेंट्स बने हैं, हाँ। दैट इज अ गिनी पिग। हम उसमें सब चीजें आजमा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बट सेकेंड टाइम हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, तो वी डोंट इवन केयर। तो उसको खुद को बेचारे अपनी जगह बनानी पड़ती है। फर्स्ट के लिए हम करेक्ट। बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर करेक्ट। मॉडल करते हैं, भाई इसको कुछ नहीं हो रहा, अरे पेट दुख रहा है, चलो चलो डॉक्टर के हाँ। पास। सेकंड के लिए अभी मुझे पता है कौन So सी दवाई true. देनी है, सो जाओ। I also have two sons. Na? Same. The situation is completely same with me also. सो एग्जैक्टली पहले के वक्त हम ही ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओवर रेस्क्यू कर रहे हैं। सेकंड के वक्त हम छोड़, तो बेचारे को खुद ही लड़ना पड़ेगा, रिबेल होना पड़ेगा, भाई मेरे को मेरा दो। करेक्ट। ओके। जब कुछ सबकॉन्शियसली ब्लॉकेजेस दिखते नहीं है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करें? ओके अगेन, मतलब जो चीज मेरे पैटर्न्स में रिपीट हुई जा रही है, हम्म। मेरे सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है। चाहे वो मनी फैक्टर में हो, चाहे वो पार्टनर में हो, चाहे वो मेरे बात करने के ढंग में हो। जैसे मेरे को पता है कि देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स विल कम, वो एक टाइम पे किसी से इतने क्लोज हो जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे, एंड हर 2 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी हो जाएगी। अच्छा। ओके। या सो योर पैटर्न्स एक्सपोज योर सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। मैं किसी को कितनी हद तक ओवर प्रोटेक्ट, ओवर प्यार करूंगी, बट जब मेरी नहीं चली माई वे और हाईवे, तो फिर आई डोंट नो दिस पर्सन। ओके। एवरीथिंग इज अबाउट मी कंट्रोलिंग। तो कुछ ना कुछ वो ब्लॉक है। अगेन माई अनमेट चाइल्डहुड नीड्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी माई ब्लॉक्स। ओके। आपके हिसाब से सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस क्या होता है जो लोगों को अबंडेंस और ग्रोथ से रोकता है? Okay, the biggest core belief, I am not enough. I am not deserving. राइट। जब मैं कोई चीज करने जाती हूँ, मैं कुछ नया ट्राई करने जाती हूँ और मुझे नहीं यार, मैं इतना पैसे कैसे मांग सकती हूँ, इतना पैसे कैसे मुझे मिल सकता है, तो मैं अपने आप को ही लो सेल्फ डाउट एस्टीम, करते लो हैं। वर्थ में, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वैल्यू ही नहीं पता। हाँ। सो आई उसके बाद सोसाइटी भी है, हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं। 4 लोग पहले ही टांग खींचने आ जाएंगे, यू कैन नॉट डू। तुम्हारे पास कितनी भी कैपेबिलिटी होगी, तुमने कितना भी लाइफ में प्रूव कर दिया होगा, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो वी That स्टार्ट is- डाउनप्लेइंग, सेल्फ सैबोटाज, ओवरवर्किंग, या हम्म। जैसे कि आई एम नॉट डिजर्विंग, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो। कोई बोलेगा ना तुम अच्छी लग रही हो, नहीं ये तो ब्लैक है इसलिए मैं पतली लग रही हूँ, वरना मैं मोटी हूँ। यू गेट इट? लोगों को कितना सेल्फ ब्लॉक्स है। सो Correct. अबंडेंस रिक्वायर्स वर्दीनेस। इफ आई हम्म। थिंक आई एम नॉट वर्दी, तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप अपनी खुद की अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो। करेक्ट। एवरीथिंग इज इन माइंड ना। या इन माई Manifestation is the biggest, treatment for anything actually. एग्जैक्टली अभी जैसे कि मैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, आई विल बाइफिकेट वरी इक्वल्स टू एंटिसिपेशन प्लस फियर। कि Okay. हम आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, और अपने डर डाल रहे हैं। Fear. तो हम वो सिचुएशन को अगर समझ नहीं पाए, तो हम एंजाइटी में चले जाएंगे, और ज्यादा उसको इयर्स तक नहीं समझ पाए, तो वो पैनिक अटैक्स हो जाएंगे। अब Correct. मैनिफेस्टेशन की गेम आएगी एंटिसिपेशन प्लस होप। अच्छे दिन आने वाले हैं, समझ रहे हो? बट अगेन मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, सेल्फ डाउट में हूँ, तो वो अच्छे दिन नहीं आते। तभी लोगों को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं पर वो वर्क नहीं कर रहे हैं। वाइब्रेशन ही गलत लेके बैठे हुए हो। तुम्हारी वर्दीनेस को तुमने समझा ही नहीं, और डिजर्विंग। तुम इतना ज्यादा कमा सकते हो, बट मेरे में कोई स्किल ही नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं I सकता। don't want to work in my skill. That is the important thing. एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
So true, yes. Because I also work in this manifestation ना कि हमें इतना हमको रातों रात बिलीनियर बनना है, मिलीनियर बनना है. कर क्या रहे हो आप? वो हम सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे. How does सोच रहे हैं डिल्यूजनल. दैट इज हाँ, हमारा आइडियल सेल्फ वर्सेस द रियल सेल्फ. वो रियल सेल्फ पे काम तो करो. correct. You have to do something. डू द वर्क. लोगों ने, आई नो, इतना ओकल्ट साइंस, आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने न्यूमरोलॉजी सीखा, टैरो सीखा 10 साल पहले, सब कुछ सीखा, बट एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया, इस्तेमाल कुछ नहीं किया. अच्छा. So you are learning but not Hmm. using your skills. How That is very making, important. yeah. So your worthiness, आप ही अपने आप वर्दीनेस को चैलेंज कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो. एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि लोगों को ना टाइम की वैल्यू नहीं पता है. टाइम इज सबसे द बिगेस्ट इम्पोर्टेंट. करेंसी. टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी. बिगेस्ट. एग्जैक्टली. मतलब पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट. आज हम कोई चीज यूज कर सीख रहे हैं ना, इट शुड बी कन्वर्टेड इन इट इट कैन बी कन्वर्टेड इन मल्टी मिलियनियर डॉलर्स, यू नो. तो परफेक्ट. वो चीज का गैप है. लोगों को लगता है कि हमने सीख ली, साइड कर दो, सीख ली, साइड कर दो. हाँ. बट इफ दे विल नॉट यूज दैट, उसको क्या होता है ना, एक इंसान के प्रॉब्लम क्या है कि हमको परफेक्शन के साथ में यूज करना है. और करेक्ट. वो गैप तो भाई आपको मतलब करते करते आपको वो गैप फिल होगा ना, ओवरनाइट नहीं हो सकता. तो लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं. मुझे ऐसा लगता है टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी. तभी हम वो पैटर्न्स और वो लूप में फंसे रहते हैं ना, तभी हम वो नहीं आ पाते. हाँ, करेक्ट. ओके, देन ये हम एक्चुअली कर लिए, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में पूछूंगी. लोग रिलेशनशिप क्यों ब्रेक करते हैं इवन दो दे आर डीपली इन लव? हाँ. ओके, बिकॉज अगेन लव इज नॉट इनफ. अभी मैंने अपने बचपन में देखा होगा, लव वॉज मिसिंग, तो मैं लव में पूरा इन्वेस्टेड हूँ, बट हमारे बाकी के गोल्स भी तो अलाइन होने चाहिए. दैट इज वेयर आई हैव मेड अ रील कि अगर हस्बैंड वाइफ ने पैसों की वर्थ भी डिसाइड नहीं की, उनके गोल्स अलाइंड नहीं है, उनके पैसे के भी गोल्स अलाइन नहीं है, उनके फ्यूचर के गोल्स अलाइन नहीं है, दे विल लैंड अप हर्टिंग ईच अदर और एक दूसरे के गोल्स को ही गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के पैसे को गाली दे रहे हैं. So money is the most important thing in life, actually. Oh yeah. Just 2 minutes back you said money is not important. Oh God, it's the biggest motivator, biggest booster, and we husband and wife or any partners in relation need to be the biggest cheerleaders of each other. हम एक दूसरे को चेयर अप नहीं कर पाए, एक दूसरे की वर्थ या उसका काम लेस देन है, जैसे कि ओकट में है तो ये क्या कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही है, हम एक दूसरे के काम को गाली दे रहे हैं. इन दैट केस हम एक दूसरे के पैसे को भी गाली देंगे, क्योंकि उसके यहाँ से पैसा आ रहा है तो इट्स नॉट वर्दी, मेरे यहाँ से पैसा आ रहा है तो इट्स ओ वाओ मैंने घर बनाया. नो, रिस्पेक्ट द मनी wherever it is coming from. Exactly. Yeah. मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली. बट ऐसा होता है ना कि लोग एक बार प्यार में पड़ जाते हैं, बाकी सब चीजें देखते नहीं है. उसके बाद जब सिचुएशन बदल जाती है, प्यार खो जाता है, तो रियलाइज हो, समझ में नहीं आता ना उनको कि प्रॉब्लम क्या है करके. तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि प्यार इज एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, प्लीज लिसन. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द मनी एक्चुअली. प्यार अंधा लूला लंगड़ा बना देता है. That is it. I mean, you have to have realistic goals and practical goals instead of saying only love is enough. Love is not enough. Everything matters. हाँ, एक मारवाड़ी लड़की में बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ ये बात को. Totally. विमेन खास तौर पर पीपल प्लीजिंग और गिल्ट को इतना स्ट्रांगली क्यों होल्ड करके रखती है? Okay, because पीपल प्लीज, मैं तो बोल रही हूँ ना, गिल्ट और पीपल प्लीजिंग तो औरतों को पिरोस के दिया गया, भाई खा लो. हाँ, तो इवन दैट गिल्ट इज लाइक, मैं जो भी अपने लिए मांगू, सिंस अगर हमने बोला कि औरतों को रेज ही ऐसे किया कि वो परफेक्ट बहू बने, तो लिविंग फॉर हर सेल्फ, आस्किंग फॉर हर सेल्फ बिकम्स अ मच मोर शेमफुल थिंग. करेक्ट. Being herself, her pleasures, her things, oh no. And the more I'm attaching shame, I am not feeling worthy,
I am not high on my self-esteem. So I need a man to complete me. You know, यहाँ से आ जाता है. I am not deserving. I am not good enough. I am not loving. Again, the same I thing. am not worthy. I Same. am not. या तो पीपल प्लीजिंग अगेन सिखाया ही ऐसे गया कि लव इक्वल्स टू अप्रूवल, तो मैं ओवर पीपल प्लीजिंग करूंगी. Correct. So true, ना. तो मुझे जब तक वो पीपल प्लीजिंग नहीं करूंगी, मैं को रिवॉर्डिंग नहीं होएगा कि ओ हाँ शाबाशी नहीं मिलेगी कि हाँ शाबाश बच्चा तुमने बहुत अच्छा काम किया. सो योर मार्क्स, योर योर रिवॉर्ड्स, योर रेसेस, जैसे जैसे बचपन में तुम्हें रिवॉर्ड किया गया, यू विल फील गुड. सो अगेन बीइंग परफेक्ट. तुम परफेक्ट बच्चा तभी हो जब तुमने ऐसा काम किया. पर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी दो बच्चों के बीच में ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं. Yes. वो चीज भी सेट हो जाती है माइंड में और इन फ्यूचर वो चीज इम्पैक्ट करती है लाइफ को. Absolutely, absolutely. फियर ऑफ जजमेंट का रूट कॉज क्या है? अगेन फियर ऑफ जजमेंट का लूज कॉज है, मतलब लोग क्या कहेंगे. हाँ. सबसे बड़ा. और इसका इम्पैक्ट बच्चों में क्या होता है? लोग क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा आजकल टैगलाइन है. हाँ, तो ये बिहेवियर, ये हमारे मार्क्स, ये हमारा परफेक्शन होना. बिकॉज अगेन माँ बाप परफेक्ट है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा बच्चा भी ऐसा हो. अगर हम बहुत चीजें बहुत क्विकली फास्ट कर देते हैं, बच्चा स्लो हो, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है. फिर हम उसको जज कर रहे हैं ना कि तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे से तो हो ही नहीं सकता. अरे तू नालायक है, तेरा मैथ्स में क्या होगा, देख तेरे भाई से सीख, वो इतना अच्छा कर रहा है. ये एक चीज बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब इंटरनली फैमिली में भी अगर दो बच्चा है तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, दैट इज कर. तो ये अगेन हम ही जजमेंट्स इंड्यूस कर रहे हैं. तो वो चार लोग कोई दूसरे नहीं है, हम लोग ही हैं जो अपने बच्चे को जज कर रहे हैं. हाँ, करेक्ट. सो दैट इज मतलब आज की सोसाइटी शायद अभी उसको बोलोगे कि हाँ थोड़ा चेंज हुई है, बट पुराने समय में तो ये बहुत कॉमन था कि अगर दो बहुत. बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो एक बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको दूसरे को ज्यादा प्रेशर रहता था कि भैया इज परफॉर्मिंग बेटर देन मी, तो अभी कुछ करना पड़ेगा टाइप. Absolutely, absolutely. ओके. सो हाउ डज इमोशनल मेच्योरिटी लुक लाइक? मतलब इमोशनल मेच्योरिटी इज व्हेन आई एम फीलिंग माय इमोशंस कंप्लीटली एंड नॉट सप्रेसिंग इट बट एक्सप्रेसिंग इट. एंड वेरी ब्यूटिफुली. मेच्योरिटी मतलब मेरे रेगुलेशन भी अच्छे हैं. मुझे मेरे इमोशंस मेरे स्कैटर्ड नहीं है. मैं इमोशनली वेल रेगुलेटेड हूँ कि मैं अपना गुस्सा तुम पे क्यों उतारूं. यू नो हाउ इवन इफ अ मदर इज ऑन अ बर्न आउट, पर वो बच्चों पे नहीं उतार रही है. शी नोज हाउ टू हैंडल herself. सो इमोशनली सिचुएशन ऐसा होता होगा. यस, टोटली ट्रू. क्योंकि मुझे पहले इमोशनली अवेयर होना पड़ेगा उसके लिए कि मेरे इमोशंस क्या. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन उसको अवेयर होना और बस्ट आउट हो जाने में डिफरेंस कितना है वो डिपेंड करता है ना. मतलब मैंने गुस्सा कर दिया, उसके बाद मैं गिल्ट में चली जाऊंगी कि मैंने क्यों किया. हाँ, एक्सेप्टिंग माई रियलिटी. जितनी मैंने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट की उतना मैं आगे करूंगी. राइट. ओके. इमोशनली मेच्योर लोग में एक कॉमन ट्रेट क्या होगा? हाईली अवेयर और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. वो ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, वो खुद में बहुत अवेयर है. ओके. यस. या बहुत अवेयर है कि उन्हें कैसे लाइफ जीनी. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज देयर. When I have clarity of thoughts, I will be able to handle my emotions. But if I don't have clarity of thoughts, I don't know. So self-reflection is very high. I know how to do. तो इसके भी टूल्स होंगे. हम जर्नलिंग करते हैं, हम अपने अगेन फिटनेस पे ध्यान रखते हैं. जिम जाते हैं. सो आई हिट माई हैप्पी hormones. आई रिलीज दैट. तो आई नो, आई एम अवेयर कि मुझे क्या करना है. करेक्ट. सो ट्रू. या सो एक होता है ना सिचुएशन कि हम गुस्सा अगर हमारा एक्सरसाइज में या वर्कआउट में निकल जाता है ना, तो हम मतलब बड़ा बड़ा सिचुएशन को भी ऐसे ही चल जाता कि ठीक है चलो अभी कुछ नहीं होता, ये छोटी सी चीज है, विल हैंडल दिस सिचुएशन, ऐसा होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली.
तो Correct. वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली मेंटल हेल्थ ज्यादा वर्क करती है, फिजिकल बाद में भले करना स्टार्ट करे, बट Yes. मेंटली बहुत हेल्प करती है. तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक पॉइंट हमारे व्यूवर्स जरूर पकड़े तो अच्छी बात है. Yes. ओके, सो लोग कहते हैं कि मूव ऑन, बट एक्चुअल में इमोशनली मूव ऑन होना कितना मुश्किल है. Wow. Okay. By not suppressing but grieving fully, removing those fantasies कि जो हम fantasy world में रहते हैं, accepting the reality and reclaiming your identity. मतलब cutting emotional dependency. Again, लोग बोलते हैं forget and forgive. Forget मतलब memory loss. मैं भूल नहीं रही हूँ, बट उसको forgive करके आगे चल रही हूँ, let go करके आगे चल रही हूँ कि उन्होंने मुझे तो ये कहा. फॉरगिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? अगेन forgiveness plays a very important role for your thing क्योंकि आपने अपने माइंड में बिठा के रखा है उसने मेरे साथ ऐसा किया. करेक्ट. उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमें ही डिस्टर्ब कर रहा है. बट इफ दैट पर्सन कम्स बैक, हमने अभी हम फॉरगिव कर दिए हैं, बट वो पर्सन वापस आता है हमारे पास, तो इन दैट सिनेरियो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? अगेन एम आई एट पीस विद माई सेल्फ. अगर मैंने forgive किया है तो मैं वो सिनेरियो नहीं दोबारा अपने माइंड में रिप्ले करूंगी. इफ आई एम एट पीस तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा वो इंसान सामने आ जाए. बट इफ आई एम नॉट एट पीस और मैं वो बार बार लूप में सोच रही हूँ तो मैं तो ट्रिगर हो जाऊंगी वो इंसान से वापस आएगा तो. करेक्ट, सो ट्रू. तो इसलिए फॉरगेट क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैंने फॉरगेट कर दिया तो मैंने वापस वो इंसान को उतनी मेरी लाइफ में वो जगह दे दी कि तुम आओ और फिर मुझे डिसरिस्पेक्ट करो. तो मैंने बाउंड्रीज डाल के, इसलिए इसको फॉरगेट नहीं करना है, बाउंड्रीज जरूर रखो, बट फॉरगिव करके हील करके आगे चलो. बिकॉज मैं हील्ड नहीं होंगी तो मैं वापस वही लोगों को अट्रैक्ट करूंगी. If I am messy, I am broken, I'll attract messy and broken because किसी ने एक बार मेरा दिल तोड़ा. So I am not being able to forgive my past relationship, but I'll attract the same. If I am healed version, I'll attract the healed people and I'll attract the right opportunities. Right. That is the most important thing actually. Very. That is the reason we need to go emotionally move on होना पड़ता है. क्या ओवरथिंकिंग अनप्रोसेस्ड थॉट का रिजल्ट है? Absolutely. Again, overthinking, yaar, any unfinished business, any unfinished talks, any unfinished conversations. Oh my God, मुझे overthinking हो जाएगी. मुझे उसका क्लोजर नहीं मिला. तभी बोलते हैं ना कि यार वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा हुआ है और वाइफ बोल रही है मुझे अभी बात करनी है, वो बोलेगा यार बाद में बात करते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है अरे अभी कलेश होगा, झगड़ा अवॉइड करने से अच्छा मैं अवॉइड कर दूं. बट वाइफ मुझे अभी जवाब चाहिए, तो उसे क्लोजर चाहिए, कन्फ्रंटेशन चाहिए, इमोशनली समझ लो, एवरीथिंग विल मेल. Okay, should we control our thought or just observe them? Obviously. The more I control, the more I chase, more I'll go mad. वो वापस आती रहेगी. But let अभी it just खत्म करो, सेटलमेंट करके खत्म कर. So actually be in the flow state. पानी जैसे मैं रिजिड हो गई तो फिर मैं बोलूंगी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था. नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो. एनी थॉट्स और एनी इमोशंस वो आते हैं, इमोशंस स्टे फॉर 90 seconds एंड दे लीव. बट इट्स आवर थॉट प्रोसेस जो इतना होल्ड ऑन करके उसको एक दिन 2 दिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया करके हम उसको पकड़ के रखते रहते हैं. हैं. ओके, क्या अभी भी हमारा इनर चाइल्ड हमारे डिसीजन ले रहा है? यस. जब जैसे कि अगर मुझे एक छोटी चीज है, मैंने आज पति को बोला केक ले आओ या चॉकलेट ले आओ, वो नहीं लाया, ओ गॉड यू विल गेट ट्रिगर्ड. कि मैंने उसको बोला था देखो लाया नहीं करके. मेरी चीज याद नहीं रहती, बाकी सबकी चीज याद रहती है, राइट? सो योर इनर चाइल्ड इज हर्टिंग. इट इज नॉट अ बिग डील. अच्छा कोई बात नहीं, आप आज नहीं है कल ले आना. बट इट इज माई इनर चाइल्ड विच गॉट हर्ट ना, क्योंकि मेरे साथ तब भी ऐसा हुआ था. यू स्टार्ट रीलिविंग योर पास्ट and then you will take it as a blame, personal attack.
इसको मेरा ही याद नहीं रहता, बाकी एवरीथिंग इज प्रायोरिटी, आई एम नॉट द प्रायोरिटी, बट इट्स नॉट Right. अबाउट दैट. यू कैन ऑल्सो बी बिजी, मैच्योर, अडल्ट ईगो स्टेट कॉन्वर्सेशन. ओके, राइट. ओके. बचपन में कौन से ऐसे कॉमन पैटर्न है जो अडल्टहुड को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं? बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल निग्लेक्ट, हमारे कंपैरिजन, देन शेयरिंग आर इमोशन, कंडीशनल लव. मुझे लव मिला ही तभी ऐसे कि कि शाबाशी तभी मिली, तो फिर मुझे वो राजा बेटा राजा बेटी बनना है. मुझे अपने मम्मी पापा की वैलिडेशन चाहिए. सो दीज राइट. आर सर्टन कॉमन पैटर्न्स ऑफ कंपैरिजन में डाल दिया गया, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, निग्लेक्ट किया गया, तो दे बिकम आवर पैटर्न्स. Okay. So now we change the pattern of the question. क्या बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट. सेक्स एजुकेशन देना इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे यहाँ पे ये क्या प्रिवेंट करेगा? अब्यूज प्रिवेंट करेगा, मिस इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट करेगा, शेम प्रिवेंट करेगा, रिस्की बिहेवियर प्रिवेंट करेगा. जैसे कि अगर अभी मेरे 2 टीन्स होंगे, तो इफ आई गिव देम द नॉलेज अबाउट डेट रेप, कितना फैला हुआ है डेट रेप कल्चर, इतना, द ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, विल बी मोर अवेयर. तो ये रिस्की बिहेवियर्स इफेक्ट करेगा, मतलब प्रिवेंट करेगा, ये निकाल देगा, डिस्कार्ड करेगा. इफ आई गिव द राइट नॉलेज हाउ Correct. योर बॉडी, यू नीड टू ट्रीट इट एज अ टेम्पल. It's not available for everybody. So the Exactly. right knowledge creates safety. So sex education is the utmost important thing to be given. Yeah. Okay. That's good. Okay. Then सेक्स एजुकेशन के बाद कैसा रिएक्ट करते हैं बच्चे? क्यूरियस हो जाते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? Again, children become more responsible. Curiosity exists naturally. ये तो हमारे अंदर है, ठीक है. इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस सीक्रेसी. मुझे सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा ना. और अगर हम लोग अगर इतने अच्छे लेवरेज पे बात करेंगे, तो मुझे मम्मी से चीजें छुपानी नहीं पड़ेंगी, मुझे पापा से चीजें छुपानी नहीं पड़ेंगी, मुझे सीक्रेटली चीजें नहीं करनी पड़ेंगी. बट So इंडियन ये मेरी सोसाइटी अभी बहुत लैक करता है. ये डिफरेंस उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक. बहुत बहुत एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आज Yeah. के समय में तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. अगर पेरेंट्स बच्चों को फिजिकल इंटीमेसी या सेक्स के बारे में नहीं बताते हैं, तो आखिर बच्चे सीखते कहाँ से हैं? ओके, बहुत सारी जगह है, जैसे कि सोशल मीडिया, हाँ, porn, nowadays. and friends, Google, porn, anything they can go on. In fact, बट parents क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी. इससे बेटर है कि अगर वो बाहर से सीखे, थोड़ा कुछ गाइडेंस पेरेंट्स से भी होना चाहिए, आई थिंक. and मतलब again, misinformation may lead to some problem. So Right. it can be a big disaster. rather than उसको डिजास्टर को हटाने से पहले खुद ही इंफॉर्मेशन को शेयर करो ना. करेक्ट, यस, सो ट्रू. Yes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. सो कंसेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों का को किस कंसेंट का कॉन्सेप्ट बच्चों को किस एज से सिखाना चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Oh my God, we can do it from early as possible, especially in teens. मतलब, earliest, even in your 7-8 years, मतलब consent, no means no. Yes. Ask before hugging. Consent is not about only sexual, it's about respect. Consent even can be, कि बच्चा, can I do this for you? Can I even hug you? जैसे ये अंकल आंट आ जाते हैं, हग कर लेते हैं. Can we ask? Because बच्चे की भी एक अपनी सेफ्टी है, उसकी बॉडी है. वी आर ट्राइंग टू टच विदाउट देयर परमिशन. दैट इज वेरी So इंपॉर्टेंट. important consent. Yes. हाँ, very important. क्योंकि इंडियन कल्चर ऐसा ही है ना, अगर अंकल है आंटी है तो दे हगिंग इज वेरी कॉमन. वो We invade बाइफरकेट, into places. हाँ, बच्चा बाइफरकेट नहीं कर पाएगा वो चीज कि वो अच्छा है कि गलत है. एंड वेरी इट्स नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा शुड नो दैट द डिफरेंस, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड टच और बैड टच. इट्स Yes.
एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर हमने यही नहीं सिखाया तो उसको मालूम ही नहीं है कि उसकी बाउंड्री डिसरिस्पेक्ट हो रही है. एंड राइट. मोस्ट ऑफ द केसेस ना जो ये चीजें होंगी और घर से ही शुरू हो जाती है, वो अंकल मोस्ट ऑफ आंटी द की. टाइम. या मोस्ट ऑफ द. ट्रू. So it is very important to teach consent at a very early age. क्या शर्म कल्चर बॉडी शेम क्रिएट करता है या उसे बढ़ावा देता है? Okay, अगेन हमने बच्चे को उसके ऊपर या बॉडी शेम किया तो when his body अगेन वो सिन लग रहा है तो उसके डिजायर्स उसको एक्सप्रेस करने में भी गलत लगेगा, उसे गिल्टी फील होगा, एंड दैट एक्सप्रेशन विल बिकम हिज कैरेक्टर इशू. हम्म. समझ रहे हो? शेम डिस्कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम देयर ओन बॉडी. So I करेक्ट. will develop body dysmorphia, body, these kind of problems, anorexia, कि नहीं मुझे ऐसा दिखना है, perfect figure. Like I literally say, वो जो बचपन में हमें बार्बी डॉल दी गई थी, वो बार्बी डॉल was the perfect example. देखो एक औरत को ऐसे होना चाहिए, 36, 24, 36. Again that fair like a Barbie doll. Then there came recently के बार्बी डॉल्स में भी उन्होंने वीटिश बार्बी डॉल बनाई होगी. बट एवरीथिंग वाज सो मच अबाउट कॉम्प्लेक्शन. शादी नहीं होती है, इसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है तो उसको वो दूध मलाई लगा रहे हैं, सम पैक्स, कितनी क्रीम्स बिकी हैं, कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिके हैं इसकी वजह से. नहीं, वो कंटिन्यू है, अभी भी बिक ही रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली. और स्पेशली इंडियंस के बीच में ये कंसेप्ट बहुत ही, इमोशंस को खेलना बहुत आसान होता है, तो दैट इज वेरी कॉमन. एंड वी जज पीपल ऑन टू दैट इज व्हाट कितना तुम्हारी बॉडी. Out of 10, it's 8 people who suffer from they think that they don't look good. And imagine, मतलब सिर्फ 2 का गैप है. That is so bad. तुम दुबले क्यों दिख रहे हो? दुबला इंसान रहेगा. तुम दुबले क्यों दिख रहे हो? तुम मोटे हो तो मोटे क्यों दिख रहे हो? मतलब Yeah. वो सोसाइटी लेके आया. इनफैक्ट मैं क्या, हम जैसे बहुत समय के बाद लोगों से मिलते हैं ना, तो दे स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन फर्स्ट थिंग, अरे तुम बहुत मोटी हो गई हो, अरे तुम बहुत दुबली हो गई हो. दिस इज द कॉमन पैटर्न. मतलब दे स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन लाइक दैट ओनली. And सो sometimes now they take it as a compliment कि यार कोई बोल रहा है, but again मोटी की बोल दिया तो it'll take an offense. हाँ. तो it doesn't make, it's not pleasing enough. तुम मेरी बाउंड्री में क्यों इन्वेट कर, how they'll ask, मैं तुम्हारे घर का खाती हूँ क्या, so it's nobody likes to be commented or judged according to their body or their looks or their appearance. Doesn't make sense. ओके. सो इमोशनल चीटिंग ज्यादा हर्ट करती है कि फिजिकल चीटिंग? Okay, फिजिकल चीटिंग भी तब होगी है जब इमोशनल डिस्कनेक्शन है, हो चुका है. राइट. तो इमोशनल चीटिंग हर्ट्स मोर देन फिजिकल. राइट. यस. फिजिकली, लाइक बिकॉज आई नो, आई ट्रस्ट, वो ट्रस्ट हिल जाता है. इट इज अगेन फिजिकल चीटिंग में भी पहले इमोशनल चीटिंग हो चुकी है, तभी वो फिजिकल चीटिंग हुई. राइट, वरना इट्स नॉट दैट. द ट्रस्ट इज ऑलरेडी ब्रोकन. मैंने इमोशनल कंफर्ट कहीं बाहर ढूंढना शुरू कर दिया बिकॉज आई डोंट फील सेफ. ओके. क्या जेलेसी इनसिक्योरिटी या पोजीशन है या प्यार है? Okay, we use it as negative terms: jealousy, obsession, insecurity. Insecurities is like हमारे अंदर की problems, but jealousy, like we can take it as inspiration. Obsession, I say couples को एक दूसरे के लिए obsessed होना जरूरी है, lust भी होना जरूरी है. Because अगर तुम्हारे अंदर वो alive नहीं रहेगा, there are chances of a fallout. So I need to again give the right interpretation for their terms. जब तक right interpretation नहीं आया, हम जो belief hold कर रहे हैं वही हमारा belief ही हमारे आड़े आ जाएगा. Like how you say, अगर प्यार है तो जेलेसी होगी ना, at some point of view होना चाहिए. That is the thing ना. Correct. I will not share my husband with everybody, right? That is the thing. I'm not going to share my husband to anyone. Correct. That is what. So if I am obsessed and jealous, I tell the couples, it's so cute. Why don't you all take it so cutely? She's thinking about me. She's worried about me. कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? Yeah, she's so concerned about you. Yeah, they're still in love with each other. It's so good.
नहीं, पर कभी कभी ओवर हो जाता है। लोग प्रोफेशनली और पर्सनल डिफरेंस जो बेचारे भूल जाते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज करेक्ट, थोड़ी बहुत जेलसी तो होनी चाहिए, तभी पता चलता है कि गहराई कितनी है प्यार में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वरना तो डेफिनेटली देखो, जो करना है, जिसने करना है, वो तो अदरवाइज भी कर करेगा ही लेंगे। करेगा, बट राइट। इफ वी आर इन लव विद ईच अदर, वी आर फाइटिंग, इट्स वेरी क्यूट, बट वी टेक इट अदर वे। ओहो, बहुत तमाशा हो गया। नहीं। ओके, अटैचमेंट और लव में रियल डिफरेंस क्या है? ओके। आज के बच्चों अटैच, के में ना अटैचमेंट को वो लोग प्यार समझ लेते हैं, और कभी प्यार को सिर्फ अटैचमेंट समझ के छोड़ देते शायद। अगेन ब्यूटिफुली, अटैचमेंट तो फिर मतलब हम हैबिट से भी अटैचमेंट कर सकते हैं, हमारे पपी से भी अटैच्ड हो सकते हैं। But then how much love is unconditional? Love has a deeper, deeper meaning, and even it's give and take. हम बोलते हैं कि नहीं, वन साइडेड या सिर्फ देना है, नहीं। जब तक तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें मिलेगा वो भी नहीं, बुरा लगेगा। ऑब्वियसली, यस। मतलब तो वही इट होगा ना कि हमारे साइड से ही बस जा रहा है, वापस कुछ नहीं आ रहा। तो इट हैज टू बी ट्रांजैक्शनल, बट अटैचमेंट मतलब कहीं कहीं ओवर ऑब्सेशन में चला जाएगा, दैट विल बिकम डिसफेवरेबल फॉर द रिलेशनशिप। इतना ओके, ओवर अटैच नहीं हो जाओ कि फिर हमने अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल ही सामने वाले के हाथ सामने में दे वाले को दिया। दे दिया है, यस। वो नहीं करना है। ओके, सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस और सेल्फ इग्नोरेंस में क्या फर्क है? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सैक्रिफाइस मतलब, अभी अगेन हमारे जैसे पेरेंटल ब्लूप्रिंट से हमें सिखाया गया है कि एट द कॉस्ट ऑफ यू चीजें हो रही है। तो मैं 102 बुखार में हूँ, फिर भी काम करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, हाँ, करे। तो आई ऑफन टेल कि तुमने क्यों किया, तो ऐसे करना चाहिए था। बट कुड यू इवन से यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मत करो। देन वी से कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना करवाता है। नो नो, अगर आप बोलोगे आपको बुखार है, स्टिल ही इज गेटिंग डूइंग, तो दैट इज वेर ही इज आस्किंग फॉर अ सैक्रिफाइस। बट दैट अगेन, तुम अपने आप को सेल्फ इग्नोर कर रही हो और तुम ओवर के पीपल बाद प्लीजिंग कर जाए। रही हो। दैट इज वेर यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। हम्म। तो इन दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री आती है, जो हम अपने आप को ही नहीं दे पा रहे। हम लोगों को करते हैं नर्चर, लोगों को रिस्पेक्ट, बट फर्स्ट डू इट टू योर सेल्फ। मिसेस मूवी, सिमिलर लाइक यस। दैट। मिसेस, यार। ओके, इंडियन विमेन को बचपन से ही गुड गर्ल सिंड्रोम सिखाया जाता है, और वो उनपे कैसे असर डालता है? ओ माय गॉड, बिग टाइम। दैट इज व्हाट आई सेड ना, गुड गर्ल बनने के लिए, हम्म, गुड गर्ल का लव रिसीव करने के लिए उसे अपने आप को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा, या अपने आप को सेल्फ इग्नोर करना पड़ा। सो हम्म, आई बी द बेस्ट बहू, बेस्ट, तो मैं बोल ही नहीं पाई। आई लिव्ड इन दिस वर्ल्ड टू इम्प्रेस, बट नॉट टू एक्सप्रेस। हम्म, तुम हम्म, लोगों को इम्प्रेस करते रहे, गुड गर्ल बनना है। आई हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई मदर इन लॉ, आई हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई हस्बैंड, आई हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई फादर इन लॉ। राइट। तो इम्प्रेस 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 के चक्कर में हम एक्सप्रेशन तो अपने रही। को भूल भूल जाते हैं। या कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। ओके, तो आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। क्या औरतों को गिल्ट में डालना उनको कंट्रोल करने का एक टूल है जो सोसाइटी आज यूज करती है? वाओ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज अगेन गिल्ट में डालोगे, इट क्रिएट्स अ लिटिल डिपेंडेंसी, हम्म, राइट। वो डिपेंडेंसी, इट मेक्स अ मैन फील्स लाइक, ओ आई कैन डू दिस, हम्म, एंटाइटल्ड। सो वो डिपेंडेंसी होना बहुत जरूरी है। मैं कहीं ना कहीं एक रील था, मैंने उस पर कमेंट किया, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वाउच वेरी हाई कि औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो इमिजिएटली एक मैन का आता है, ओ डिपेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई सेड व्हाई? सो वो इमेजिन, वो पेरेंटल ब्लूप्रिंट से आ रहे हैं ना, पहले औरतें हाँ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। हम्म, तो फिर अगर वो नहीं है, तो वो मैन उसके लिए वो क्यों करेगा? सो टुडे अ मैन and a woman, both if they are working and earning, they both can bring the food on the table. What needs to be served is love and respect. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। But if the man does not know how to serve love and respect, that is where he's asking for a dependency. तभी तो वो हम्म। guilt induce हो रहा है।
Okay. Okay. Love या attachment? Love, Sacrifice या self respect? self-respect. Discipline या control? Okay. Discipline. Try to control. Protection या restrictions? Okay. Protection. Fear या conditioning? Okay. Conditioning should be good enough. Fear is also very healthy. Fear makes fear एक बहुत beautiful emotion है जो बोलता है calculated risk लो, calculated decisions लो. It's a beautiful thing. Correct. Okay. Jealousy red flag है या communication gap? Communication gap. Therapy weakness या strength? Oh, it's a beautiful strength. Boundaries ego या maturity? Maturity. Okay. थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत मजा आया आपसे बात करके. ऐसा ही लगा ही नहीं कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं. एक्चुअली ऐसे लगता है कि हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? So सो true. So true. इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एक स्पेशल टिप देना चाहेंगे कोई एक रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए, मतलब एक छोटा सा एफर्ट रोज इंसान करे और उससे रिलेशनशिप बेटर हो जाए. Wow. Okay, relationship की बात आ रही है. As a psychologist, I vouch very high to work on your sexual intimacy. I'll give you the stats. 20% is emotional safety जो हम एक दूसरे को ऑफर करते हैं. 20% is a social image. हम outside world में क्या दिखाते हैं एक दूसरे के बारे में. And 60% is your sexual intimacy. So अगर मैंने वो जीत लिया ना, देखो अगर हमारा एक भी 20 मिसिंग है बाकी का 80 है, बट अगर ये 60 मिसिंग हो जाता है देर आर हायर चांसेस ऑफ फॉल आउट. यस. तो वर्क ऑन इट. योर इमोशनल फोरप्ले की औरत को समझो, उससे कनेक्ट हो. जितना कनेक्ट करोगे, जितने उसके प्लेजर्स का ख्याल रखोगे, वो औरत सबसे ज्यादा आपके घर का ख्याल रखेगी. करेक्ट. सो ट्रू. एंड द मोर यू बिल्ड इट. सो अगेन, अगर हमारी सेक्सुअल इंटीमेसी हाई होगी ना तो वी विल बी गुड सेक्सुअल इंटीमेट पार्टनर्स. वरना डिकोडिंग द इक्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप जिसमें सेक्सलेस मैरिज है वो आज माँ बेटा या बेटा और बेटी फादर एंड डॉटर वाले रिलेशनशिप बन हो चुके हैं. So we really need to work on it. Let's be partners. Let's not be दूसरे के साथ that restrictive parental blueprint carry कर रहे हैं. नहीं. Let's be good sexual intimate partners. True. Okay. Thank you so much. Thank you so much for joining me.